Hi, I am Diptikant Padiari. Now we are going to study the class 10 का chapter how to organism reproduce. Class 10 का most important chapter. देखते हैं ये इस चैप्टर में क्या होता है जनरली, क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। देखो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड फॉर अस और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल ट्रांस एंड लास्ट में हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ओके, अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में जाते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, मैं बोल रहा था अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन एंड व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है ना, it is a biological process, it is a biological process in which organism reproduce of its own type. Okay, of its own type, यही है इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म यही है, ओन इट्स ओन टाइप। क्यों, देखो एक ह्यूमन बींग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है एक डॉग को या काव को, अदर एल्स इन अदर सेंस काव कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है कोई ह्यूमन बींग को या डॉग को, कुछ इस तरीके से ऑफ इट्स ओन टाइप होना चाहिए। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नीडेड और नेसेसरी फॉर नेसेसरी, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, व्हाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी। ओके, क्यों नेसेसरी है, it is necessary for continuity of the living organism or to stay alive of a population. Okay, it is needed for the species to alive. Okay, एक स्पेसीज को अलाइव रहने के लिए वो जरूरत है। कैसे अलाइव रह सकता है वो, कैसे रह सकते, वो अलाइव रहने से क्या होगा, रिप्रोड्यूस करने से वो उसका स्पेसिस का नंबर बढ़ेगा, स्पेसिस का नंबर बढ़ेगा तो उसका जो कंटिन्यूटी है वो चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, स्पेसिस का बचने से क्या होगा ना, ग्रोज इन नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। पॉपुलेशन में नंबर इंक्रीज होने से उसका क्या होगा, जो कंटिन्यूटी बढ़ेगा। ओके, उसका जो कंटिन्यूटी बढ़ेगा। ओके, कंटिन्यूटी चलता रहेगा। ओके, फिर देखो कभी कभी हमको हमारे दिमाग में आता है क्या ना, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत है हम हमारे बचने के लिए, लेकिन देखो नॉट नीडेड फॉर ए इंडिविजुअल, इट इज नॉट नीडेड फॉर इंडिविजुअल, इसको इंपॉर्टेंट डालना, it is not needed for any individual, इंडिविजुअल का के लिए जरूरत नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए जरूरत नहीं है, ये पॉपुलेशन के लिए जरूरत है। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन, लीड्स टू इवोल्यूशन। कैसे होता है इवोल्यूशन में, क्या इसका रोल है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म, आज हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में है और हमारे पेरेंट्स एक दूसरे एनवायरनमेंट में थे, हमारे पेरेंट्स से हम आए हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ न्यू कैरेक्टर है हमारे पेरेंट्स से, वही है इवोल्यूशन, कुछ ना कुछ चेंजेस। ओके, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए हम भी चेंज हो रहे हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, हमारा कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, कैरेक्टर के साथ
कुछ भी चेंज हो रहा है। ओके, यही है इवोल्यूशन। फिर देखते हैं जो मैं क्वेश्चन एक बोल रहा था, जो एक ह्यूमन बींग से एक ह्यूमन बींग ही प्रोड्यूस होता है, क्यों एक काव या डॉग नहीं प्रोड्यूस होता है? और एक डॉग से एक डॉग बेबी पपी या डॉग बेबी प्रोड्यूस होता है, या कैट से कैट बेबी प्रोड्यूस होता है, क्यों एक ह्यूमन बींग या काव प्रोड्यूस नहीं होता है? कुछ इस तरीके से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड में चलता रहता है, क्यों होता है? इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा एक सेल के अंदर। ओके, तो सेल में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डीएनए। ओके, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब एक ह्यूमन बींग से ह्यूमन प्रोड्यूस होता है, एक डॉग से डॉग बेबी प्रोड्यूस होता है, कैट से एक कैट बेबी प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? क्यों होता है एक्चुअली, क्यों होता है ना? इसी के वजह से डीएनए कंटेंट्स इंफॉर्मेशन और ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट? मतलब एक ह्यूमन से ह्यूमन बींग प्रोड्यूस होने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए, वो जो इन्वायरमेंट चाहिए या तो कोई ऑर्गेनेल्स चाहिए, वो इसी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। कौन? ना डीएनए। ओके, इस डीएनए का जब रेप्लिकेशन होकर चलेगा तब जाकर एक ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होगा। देखते हैं डीएनए कहां पर होता है। ये कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कैरेक्टर ओके, देखो हम एक सेल ले रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इसके यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, सम माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। उसको छोड़ दो। देखो न्यूक्लियस के अंदर में जो होता है उसको मैं बाहर लाता हूँ। मतलब देखते हैं कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, इसको हम जनरल बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। ओके, क्रोमाटिन मटेरियल को एक पोर्शन को मैं जूम करता हूँ, इसी पोर्शन को अब जूम करता हूँ। ओके, जूम करने से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, यही है डीएनए। ओके, जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आ रहा है, या तो कोई भी कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आ रहा है, तो इंफॉर्मेशन यहीं पर प्रिंट होकर रहता है। वो जब कॉपी होता है तब जाकर हमारे पेरेंट्स से वो कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है। ओके, देखो अब ये डीएनए का क्या होगा ना, डीएनए का पहले क्या होगा? कॉपी होगा। मतलब एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं, ओके, जो सेल डिवीजन प्रोसेस चलता है, एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं, मतलब पहले क्या होता है ना, डीएनए का कॉपी होता है। डीएनए का कॉपी होने के बाद डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, फिर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ना, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल का कॉपी होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 हो जाएंगे, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया 2 हो जाएंगे, गोल्गी apparatus 2 हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे चलते रहता है। फिर एक सेल से 2 सेल्स बनता है, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे कुछ नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। तब जाकर एक यूनिसेलुलर सेल से, यूनिसेलुलर बॉडी से, यूनिसेलुलर से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। ओके, यही होता है कुछ भी कैरेक्टर के लिए जो मास्टरमाइंड डीएनए। ओके, इससे देखो डीएनए का, एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए, एक ह्यूमन का डीएनए, वो इंफॉर्मेशन क्या, किसका इंफॉर्मेशन रखता है उसके पास? एक ह्यूमन बीइंग का ही रख सकता है। एक कैट का डीएनए, वो कैट का इंफॉर्मेशन रख सकता है, और ये डॉग का डीएनए, वो डॉग का इंफॉर्मेशन रख सकता है। इसीलिए देखो एक ह्यूमन बीइंग्स डीएनए से एक
जब रेप्लिकेशन होगा वो एक ह्यूमन बीइंग का इंफॉर्मेशन ही उसको वो उसमें कॉपी होगा, कभी भी एक डॉग का डीएनए कॉपी नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो इसीलिए ह्यूमन बीइंग से एक ह्यूमन बीइंग ही पैदा होता है और डॉग से एक डॉग पैदा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसीज से एक पर्टिकुलर स्पेसीज का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम देखते हैं आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, रिप्रोडक्टिव टाइप्स है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, जनरली पहले पॉइंट में हम लिखते हैं वन पेरेंट इज नीडेड, मतलब सिंगल पेरेंट से वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा, दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, दो से चार, ऐसे कुछ चलते रहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, टू पेरेंट्स नीडेड। ओके, क्या टू पेरेंट्स कौन कौन होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ओके, सेम स्पेसिस के बट ऑपोजिट सेक्स, स्पेसिस सेम बट ऑपोजिट सेक्स का ऑर्गेनिज्म चाहिए। ओके, देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली क्लोन, मतलब डायरेक्ट कॉपी। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू कैरेक्टर आने का चांस होता है। ओके, नो न्यू कैरेक्टर्स आर फाउंड, नो न्यू कैरेक्टर्स आर फाउंड, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू कैरेक्टर आर फाउंड, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है, लेकिन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन का चांस ही नहीं है यहाँ पर। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांस केस क्या है, मतलब उसका पॉजिटिविटी क्या है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो, कुछ भी ऑर्गेनिज्म से कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कॉपी होना चाहिए, कुछ कैरेक्टर वो हमारे पास, मतलब हमारे नहीं, एक यहाँ पर जनरली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी एनिमल और प्लांट के केस में होता है, और हायर एनिमल के साथ ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं चलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। ये लोअर एनिमल के साथ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, लेकिन प्लांट के केस में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहता है। ओके, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ना, डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी कैरेक्टर और एनी पेस्ट फ्री प्लांट पैदा करने के लिए, और डिजीज फ्री प्लांट और हाईली इम्यून पावर प्लांट प्रोडक्शन करने के लिए हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं जनरली। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, देखो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब पेरेंट में जो कैरेक्टर होता है वो ही कैरेक्टर डायरेक्ट कॉपी होता है ऑफस्प्रिंग में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल। ओके, अब ये चैप्टर खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन के खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।